कल हमने आपको बताया था कि पतंजलि फूड्स के न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग की शर्तों को पूरा नहीं करने पर एक्सचेंजेस ने कंपनी के प्रमोटर्स के करोड़ों शेयर्स को फ्रीज कर दिया है। इसके बाद योग गुरु बाबा रामदेव की अगुवाई वाली कंपनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने गुरुवार को तुरंत अनाउंस कर दिया कि वो अगले महीने ही यानी अप्रैल में अपना फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाने वाली है। क्या है अचानक से इस अनाउंसमेंट के पीछे का राज और पिछले दिन स्टॉक एक्सचेंजेस की कार्रवाई पर क्या कहा कंपनी ने अपने निवेशकों और शेयरधारकों से, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। पतंजलि ग्रुप की एफएमसीजी कंपनी पतंजलि फूड्स महज एक साल में अपना दूसरा एफपीओ लाने की तैयारी में है। इसके पीछे एक खास वजह है। नियमों के मुताबिक किसी भी लिस्टेड कंपनी के कम से कम 25% शेयर पब्लिक होल्डर्स के पास होने चाहिए। पतंजलि फूड्स के मामले में ऐसा नहीं है। दिसंबर 2022 तिमाही के शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक पतंजलि फूड्स के 80.82% शेयर प्रमोटर और प्रमोटर कंपनियों के पास है, जबकि पब्लिक शेयर होल्डिंग महज 19.18% है। इसको लेकर पिछले साल दिसंबर में खबर आई थी कि पतंजलि फूड्स अपना एफपीओ लाने वाली है और मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इसे हरी झंडी भी दे दी थी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए शेयर बाजार ने कंपनी के प्रमोटर्स के शेयर को फ्रीज कर दिया। इसके बाद हरकत में आई पतंजलि फूड्स ने जानकारी दी कि सार्वजनिक हिस्सेदारी 25% करने के लिए अपनी करीब 6% और हिस्सेदारी बेचने के लिए एफपीओ लाने की तैयारी में है। यानी सेबी के नियमों को पूरा करने के लिए पतंजलि फूड्स को दूसरा एफपीओ लाना पड़ा है। बता दें, देश की प्रमुख एडिबल ऑयल कंपनियों में से एक पतंजलि फूड्स ने इससे पहले मार्च 2022 में भी एक एफपीओ लाया था। वहीं जैसे ही निवेशकों और शेयरधारकों में खबर फैली कि कंपनी के प्रमोटर्स के करोड़ों शेयर को एक्सचेंजेस ने फ्रीज कर दिया है, उनके बीच अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया। आशंका को शांत करने के लिए न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में बाबा रामदेव ने कहा कि इन्वेस्टर्स को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आश्वस्त रहे कि इस कदम से पतंजलि फूड्स लिमिटेड के कामकाज, वित्तीय प्रदर्शन और ग्रोथ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रामदेव ने कहा कि सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार प्रमोटर्स के शेयरों पर पहले से ही लिस्टेड होने की तारीख से एक साल यानी 8 अप्रैल 2023 तक ट्रांजैक्शन पर रोक है। ऐसे में शेयर बाजारों के इस कदम से पतंजलि फूड्स के कामकाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एफपीओ की जानकारी देते हुए रामदेव ने कहा कि कंपनी करीब 6% हिस्सेदारी के बराबर इशू ला रही है। बाजार की स्थिति अनुकूल नहीं रहने के कारण इसमें देरी हुई है। वहीं समय सीमा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि एफपीओ के लिए प्रोसेस अप्रैल में शुरू की जाएगी। बता दें, पतंजलि फूड्स को पहले रुचि सोया इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता था। दिसंबर 2017 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने इसके खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स शुरू की थी। जुलाई 2019 में ट्रिब्यूनल ने पतंजलि आयुर्वेद के रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दी थी। रेजोल्यूशन प्लान को लागू होने के बाद कंपनी में पब्लिक शेयर होल्डिंग घटकर 1.1% रह गई। सेबी के नियमों के मुताबिक किसी कंपनी में पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% से कम होती है तो उसे 3 साल के भीतर इसे बढ़ाकर इस स्तर तक पहुंचाना होगा। पतंजलि फूड्स मार्च 2022 में फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाई थी। इसके जरिए 6.62 करोड़ शेयर जारी किए गए थे। इससे कंपनी में पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़कर 19.18% हो गई थी। लेकिन इसके बाद कंपनी ने इसे 25% ले जाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। कंपनी ने एक बयान में बताया कि 21 प्रमोटर एंटिटीज के शेयरों को फ्रीज कर दिया गया है। पतंजलि फूड्स में सबसे ज्यादा 39.4% की हिस्सेदारी पतंजलि आयुर्वेद की है। वहीं इसके अलावा कंपनी के पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण के भी शेयर फ्रीज हैं और जब तक कंपनी सेबी के नियमों को पूरा नहीं करती है तब तक ये शेयर फ्रीज रहेंगे। हालांकि अब एफपीओ की खबर से निवेशकों और शेयर होल्डर्स का भरोसा बढ़ा है। साथ ही शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले लोगों के लिए एक और रास्ता खुल गया है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।